जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जिसमें एक कछुआ रहता था। उसे उड़ने की बड़ी इच्छा थी। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि मैं आसमान में कैसे उड़ूं। जंगल इतना खूबसूरत था कि वहाँ तरह तरह के पक्षी आसमान में उड़ते नजर आते थे और जब उन्हें प्यास लगती तो आकर तालाब से पानी पीते। और कछुआ ये सब देखता रहता। उन्हीं पंछियों को देख देख कर कछुआ भी हमेशा उड़ने के सपने देखता था। देखो तो वो पंछी आसमान में उड़ते हुए कितने सुंदर दिखते हैं। उन्हें कितना मजा आता होगा ना ऊपर से पूरी दुनिया को देखने में। वहाँ बादल भी हैं। जब उनका मन करता होगा वो बादल से खेलते होंगे। कछुआ बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उड़े तो कैसे उड़े। दिन प्रतिदिन उसकी इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। तब उसे एक तरकीब सूझी। वो गिद्ध से इस बारे में बात करने की वहीं पास ही में एक पेड़ पर बैठा था। गिद्ध भाई, गिद्ध भाई। अरे कछुए, तुम यहाँ? बोलो, क्या बात है? आज तालाब से बाहर आने का कैसे मन हुआ? गिद्ध भाई, पूरे जंगल में एक आप ही तो हैं जो सबसे मजबूत हो और सबसे ऊंचा उड़ते हो। हाँ, बात तो सही है, पर क्या बात है कछुए? इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? उड़ने में तुम्हारी क्या दिलचस्पी? तुम्हें कौन सा आम तुड़वाना है मुझसे? गिद्ध भाई, मेरी एक इच्छा है और वो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं। अच्छा, तो बताओ मुझे कछुए, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी करने की। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आसमान में उड़ूं, पंछियों की तरह ऊपर से पूरी दुनिया देखूं। पर ये कैसे हो सकता है? उड़ने के लिए तो पंखों की जरूरत होती है और वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आप बस मुझे अपने पंजों में फंसाकर ऊपर आसमान में ले जाकर छोड़ देना। इस तरह मैं उड़ सकूंगा और वो खूबसूरत नजारा देख पाऊंगा। देखो, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं होगा। बस जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा कर दीजिए, प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कछुए की इच्छा पूरी करने के लिए गिद्ध ने उसे अपने पंजों में फंसाया और उड़ाकर ऊपर ले गया आसमान की सैर कराने। आखिरकार कछुए का आसमान में उड़ने का सपना पूरा हो ही गया। गिद्ध भाई, यहाँ से सब कुछ कितना सुंदर दिखता है। बादल भी हमारे कितने करीब हैं। आप बस थोड़ा और ऊपर ले जाकर अपनी पकड़ ढीली कर देना तो मैं उड़ने लगूंगा। कछुए, देखो, मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम नहीं उड़ सकते। आप बस पकड़ ढीली कीजिए और देखिए मैं कैसे उड़ता हूँ। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। गिद्ध के समझाने पर भी कछुआ नहीं माना तो थोड़ा ऊपर जाकर गिरने लगा और कछुआ नीचे गिरने लगा। अरे वाह, अब तो मैं भी उड़ रहा हूँ। मजा आ गया। अरे अरे, ये क्या? मैं उड़ नहीं, मैं तो गिर रहा हूँ। गिद्ध भाई, बचाओ मुझे, पकड़ो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। उड़ने की चाह में कछुआ ऊपर तो पहुँच गया, पर बिना पंख के उड़ता कैसे? और धड़ाम से आकर नीचे गिरा। अरे मर गया। मैंने ये क्या किया? कितना बेवकूफ हूँ मैं भी। गिद्ध भाई ने मुझे कितना समझाया था, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। ये तो अच्छा है कि अपने इस कवच की वजह से मैं बच गया, नहीं तो आज मेरा खेल ही खत्म हो जाता। इस तरह कछुए को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिद में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। उसने ऐसी गलती फिर कभी नहीं, और वो तालाब में ही खुशी खुशी रहने लगा। अभी अभी युवा अवस्था में कदम रखने वाले दो शेर आज पहली बार शिकार की तलाश में निकले थे, परंतु भीमकाय सदृश बड़े भाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शिकार किसका करे। उसकी इस दुविधा को दूर करते हुए छोटे भाई ने कहा, तुम्हें हिरण का शिकार करना चाहिए,
क्योंकि वो वाकई काफी स्वादिष्ट होता है। छोटे भाई की बात को मानकर हिरण का शिकार करने निकल पड़ा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें हिरण का शिकार करने में सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि दावत काफी लजीज, परंतु इतने छोटे शिकार से पेट भरना मुमकिन नहीं था। इस हिरण के पीछे तो हमने फालतू में अपना वक्त बर्बाद किया, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरा, भूख भी शांत नहीं। तभी वहाँ से गुजर रहा एक तेंदुआ उससे कहता है, सच है कि तुम्हारी भूख हिरण जैसे शिकार से नहीं मिट सकती। तुम्हें कोई बड़ा शिकार ढूंढना होगा, जैसे जंगली बैल या कुछ और। मुझे लगता है कि तुम्हें जंगली बैल का शिकार करना चाहिए। युवा शेर उसकी बात मानकर जंगली बैल के शिकार के लिए निकल पड़ा। काफी भटकने के बाद अचानक उसे एक दिन नदी किनारे एक जंगली बैल नजर आया। बहुत देर से भूखा शेर समय न गवाते हुए उस पर हमला बोल देता है, परंतु जंगली बैल भी काफी ताकतवर होता है। परिणाम स्वरूप दोनों में काफी देर तक एक युद्ध चलता रहा और आखिरकार युवा शेर को शिकस्त हासिल होती है। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, परंतु निराश शेर का चेहरा उस वक्त खिल उठता है जब लोमड़ी उसे बताती है कि उसने अभी अभी तालाब किनारे एक बूढ़े जंगली सुअर को देखा है। आगे वो कहती है, बूढ़ा होने के नाते वो ज्यादा देर उनके सामने टिक नहीं पाएगा और इस तरह आप बड़ी ही आसानी से उसका शिकार कर अपनी पेट की आग बुझा पाओगे, ताकि तुम्हारे खाने के बाद जो बच जाएगा उसे मैं खा लूंगी। शेर लोमड़ी की बात को मानकर उसके साथ सुअर के शिकार पर निकल पड़ता है। की बात सच साबित होती है और युवा शेर बड़ी ही आसानी से सुअर को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो जाता है। यद्यपि सुअर का मांस शेर के पेट भरने के लिए काफी था, परंतु उसका स्वाद उसे जरा भी नहीं भाता। परिणाम स्वरूप वो उसे आधा अधूरा वापस घर की तरफ चल पड़ता है। असफलताओं से आहत युवा शेर के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर पहले तो माँ घबरा जाती है, परंतु कारण जानने के बाद वो मुस्कुरा उठती है और कहती है, तुम्हारी निराशा और हताशा का कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुमने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमेशा दूसरों की राय को ही प्रमुखता दी। यद्यपि लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें दूसरों की राय भी जानना आवश्यक है, परंतु याद रखो, दूसरे हमें हमेशा वही लक्ष्य बताते हैं जिसमें उन्हें रुचि होती है, जो उन्हें पसंद होता है, जिसे वो प्राप्त करने में असमर्थ हो। परंतु ये जरूरी नहीं कि जिनमें उनकी रुचि हो या जो उन्हें पसंद हो वो तुम्हारी भी पसंद बने और जिसे पाना तुम्हारे लिए संभव हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लक्ष्य वो चुनो जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो और आप उसमें तीन मित्र, चूहा, कौवा और गिलहरी। एक समय की बात है, एक जंगल में 3 मित्र रहते थे, चूहा, कौवा और गिलहरी। ये तीनों एक वृक्ष के पास रहते थे। वृक्ष के होल में गिलहरी रहती थी और वृक्ष के ऊपर कौवा का घोंसला था और उसी वृक्ष के नीचे एक होल था जिसमें चूहा रहता था। इन तीनों की आपस में बहुत बनती थी और वह अधिकतम समय एक दूसरे के साथ गुजारते थे। कौवा दूर दूर तक जाता जंगल में और तरह तरह की खबर लेकर आता और गिलहरी और चूहे को बताता, जिससे दोनों सुन करके खूब रोमांचित होते और मजे करते। एक दिन तीनों दोपहर के समय में खाना खा करके सो रहे थे। तभी एक शेर थका हारा हुआ उस पेड़ के नीचे पहुंचा और वह सो गया। वह काफी देर तक सोता रहा। अब ये तीनों मित्र देख करके यह इंतजार करते रहे कि अब वो जाएगा, फिर तीनों मिलकर के बातें करेंगे। लेकिन काफी देर तक जब शेर वहां से नहीं गया और सोता रहा, तब तीनों आकर के आपस में बातें करने लगे। बात करते करते वे भूल गए कि वहां पर शेर सो रहा था और थोड़े ही देर में शेर की नींद खुल गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने चूहे को सामने पाया। शेर चूहे को तुरंत पकड़ लिया। तब तक कौवा उड़कर डाली पर बैठ और गिलहरी अपने होल ने बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे सामने ऐसे कूद फान कर रहे हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस बात को सुनकर के चूहे ने बहुत विनती किया और बोला, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं और आप एक छोटे से चूहे को मारकर खाएंगे,
तो आपकी बहुत ही बदनामी होगी। सभी लोग कहेंगे कि महाराज एक चूहे को मारकर खा गए। अंततः आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर दया कीजिए और भविष्य में मैं कभी आपकी काम जरूर आऊंगा, इसलिए मुझे छोड़ने की कृपा प्रदान करें। इस बात को सुन करके शेर को बहुत ही हंसी आया और उसने बोला, तुम बहुत ही मजाकिया हो, तुम मेरी मदद करोगे? इतना कह करके शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में सो रहा था। तभी अचानक वह एक जंगल में फंस गया, जिसको शिकारियों ने भी छुपाया हुआ था। अब वो छटपटाने लगा और उसने अपनी सहायता के लिए पुकारना शुरू किया, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। तभी अचानक वहां से कौवा गुजरा। उसने शेर को मुसीबत में देख के शेर को बोला, महाराज आप चिंता ना करें, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूँ अपनी पीठ पर। वो आपकी जाल को काट देगा और आप आजाद हो जाएंगे। और कौवा जल्दी जल्दी उड़कर गया और चूहे को सारी बातें बताई और चूहे को अपनी पीठ पर लेकर आया। चूहा तुरंत जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया। शेर को अपने किए पर अफसोस हो रहा था और उसने चूहे से बोला, दोस्त, मैंने तुम्हारा उस दिन मजाक उड़ाया था, अंततः तुम मुझे क्षमा करना। आज से हम 3 नहीं 4 दोस्त हैं। और चारों एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती